आयोटा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टॉकर्स में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 4 करने वाले हैं। आर एस अग्रवाल चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 की बुक से 2020 आर एस अग्रवाल के नए एडिशन 2020 के एडिशन से, और इससे पहले के सारे एग्जांपल, हर एक्सरसाइज वो सब मैंने करवा रखा है। आपको अगर किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है, किसी चैप्टर के किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर दिया हुआ है, उसके अंदर आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। आइए देखा डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं बोल क्या रहा है। बोल रहा है कि फाइंड ए एंड बी, ए और बी निकालिए, ठीक है, सच दैट द नंबर्स A9 B25 फॉर्म एन AP। ये जो नंबर्स है ये एक AP बना रहा है, बस समझ आइए ना, ये जो नंबर है ये एक AP बना रहा है, ये एक AP है। तो हमें बोल रहा है कि हमें इसका A एंड B का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब उसका सॉल्यूशन लिखो, मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, सोल्यूशन तो द गिवन प्रोग्रेशन A9B25 is एन कर दो, इज एन AP। ये हमारा AP है, एक AP है, तो हमें A और B का वैल्यू निकालना है। अच्छा देखो, AP में अगर है तो हमें मालूम है, अगर AP में हुआ तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। देखो सेकंड टर्म यानी कि 9 माइनस A करोगे तो ये उतना ही बराबर होगा 20 किसके बराबर, कि B माइनस 9 के बराबर, B माइनस 9 के बराबर। और अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो आप उलझ जाओगे, नहीं बना पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे? दो वेरिएबल्स आ जाएंगे, एक तो A वेरिएबल आ गया और एक आपका यहाँ पर B वेरिएबल। इन दोनों को इक्वेट करोगे तो दो वेरिएबल्स में आ जाएगा, आपको थोड़ा परेशानी होगा। मगर अगर हम अपने दिमाग का अप्लाई करें, दिमाग को थोड़ा सा घुमाएं और थोड़ा सा सोचें, अलग तरीके से सोचें, तो आपका ये जो है ईजी वे में एक ही वेरिएबल्स में हमारा जो है ये निकल सकता है। कैसे? अगर हम इसको ऐसे ना लिख करके, जैसे हम लोगों ने लिखा था, ऐसे ना करके ऐसे लिखें कि 25 माइनस बी, यानी कि ये टर्म उसके पहले टर्म इज इक्वल टू B माइनस 9 होगा, उसके पीछे टर्म से कांस्टेंट होगा, दोनों का एक कांस्टेंट टर्म आएगा, हमें मालूम है क्योंकि ये AP में, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा हमारा कि B का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखो इस B को मैं उधर भेजूंगा तो B माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, और 9 को इधर बुला लूंगा तो 9 माइनस में जाएगा तो प्लस में आएगा। तो दिस इंप्लाइज 25 प्लस 9 इज इक्वल टू B प्लस B। तो B प्लस B 2B हो गया, तो 2B इज इक्वल टू 9 प्लस 25 करेंगे तो आपका आ जाएगा 34 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो यानी कि यहाँ से जब 2 उधर जाएगा तो बाएं में जाएगा, तो B इक्वल टू 34/2 काटेंगे तो 17, तो B का वैल्यू हमारा आ गया 17, निकल गया B। हमें AB निकालने के लिए कहा गया था, तो B हमारा आ गया है, B आ चुका। अब हम लोग A निकालेंगे क्या करेंगे कि देखो अब A ऑब्टेन करना है मुझे, तो हमें मालूम है कि B माइनस 9, देखो B माइनस 9 इज इक्वल टू 9 माइनस A के बराबर होगा, 9 माइनस A के बराबर होगा, है ना। क्लियर है? क्योंकि ये एक AP में। तो अब क्या हो जाएगा इससे हमारा कि B का वैल्यू अभी हमारा आया है 17, तो हम यहाँ पे 17 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 17 माइनस 9, ओके, इज इक्वल टू 9 माइनस A। तो यहाँ से हम लोग A का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 17 में से 9 जब जाएगा डियर स्टूडेंट्स तो बचेगा 8 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 और माइनस A, ठीक है। चलिए, तो माइनस A को इस पर बुला लो और 8 को उस पर बुला भेज दो, ठीक है ना। तो ये जो A इस पर आएगा तो A आ जाएगा प्लस में, और ये 8 उस पर जाएगा तो माइनस में जाएगा, यानी कि माइनस 8, यानी कि A का जो वैल्यू है 1 आ जाएगा। A इज इक्वल टू 1 आ गया, तो A आ गया 1 और B आ गया हमारा 17। तो ये हमारा AP था। तो इस AP के जगह पर क्या हो जाएगा कि देयरफॉर A की जगह पर हो गया हमारा 1, तो 1 9, B की जगह पर 17 है तो 17, और ये जो है हमारा 25। तो यही हमारा AP हो गया। इसका कॉमन डिफरेंस सबका निकालोगे तो कॉमन डिफरेंस आपका 8 आएगा। 9 माइनस 1 करोगे तो 8, 17 माइनस 9 करोगे तो 8, 25 माइनस 17 भी करोगे तो 8 ही आएगा। तो हो गई हमारा। ऐसे निकालने के लिए कहा गया था A और B, तो लिख देना कि देयरफॉर A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 17। कितना ईजी और सिंपल था। तो थोड़ा सा से सोचना हमको अलग तरीके से था और बनना बहुत ईजी था, सोल्यूशन बहुत ही आसान था। आई होप सो आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स। अब जो है इसके बाद हम लोग जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को हम लोग ड्राइव करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला है A + n - 1 × D, ये एक फॉर्मूला है, तो इसको ड्राइव करेंगे और उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा भी कि ये कैसे फॉर्मूला आया, किस तरह से आया हमारे तक, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर तब तक के लिए इजाज़त दें, फिर होगी हमारी मुलाकात
नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी नेक्स्ट एग्जाम मतलब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें। जय हिंद, जय भारत।